हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दोस्तों प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक गुप्त पीरियड के से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके आने वाली प्रत्येक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप प्रश्न देखने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो दोस्त चैनल पर नए जुड़े हो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर देंगे, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या श्रीगुप्त? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी श्रीगुप्त को गुप्त साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। कहा जाए दोस्तों तो गुप्त साम्राज्य की शुरुआत 319 ईस्वी से मानी जाती है। इसके वास्तविक संस्थापक की बात करें तो इसके वास्तविक संस्थापक के रूप में हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम को देखते हैं। यानी इसका वास्तविक संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम है। अगर गुप्त साम्राज्य के संस्थापक से आपसे सवाल बनता है तो आपका राइट आंसर होगा श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त किसके सामंत थे? मौर्यों के, कुषाणों के, सातवाहनों के या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कुषाणों के। यानी गुप्त राजा जो है राज्य करने से पहले कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? 319 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, 319 ईस्वी से 324 ईस्वी तक, 325 ईस्वी से 375 ईस्वी तक, 566 ईस्वी से 597 ईस्वी तक का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी 300 एडी से लेकर 319 एडी से लेकर 500, लगभग 500 एडी तक का भारत पर गुप्तों द्वारा शासन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? गुप्त वंश ने, सातवाहन वंश ने, कुषाण वंश ने या मौर्य वंश ने? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी गुप्त वंश ने। गुप्त वंश के द्वारा कहा जाता है जो मेहरौली यानी दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ है, जिस पर आज तक जंग न लगी है, या लौह स्तंभ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गुप्त शासकों के द्वारा स्थापित किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके सिक्के संगीत के प्रति उसका प्रेम दर्शाते हैं? मौर्यों के, नंदों के, गुप्तों के या चोलों के? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, गुप्तों के। कहा जाता है गुप्तों के जो सिक्के थे वह क्या थे? संगीत के प्रति प्रेम भाव रखते थे। ऐसे ही एक सिक्के की प्राप्ति हुई है जिस पर समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। यानी गुप्तों में एक ऐसे सिक्के की प्राप्ति होती है जिस पर समुद्रगुप्त को, यानी समुद्रगुप्त को सिक्कों पर क्या करके बीड़ा बजाते हुए, बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। यानी बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। इसी कारण जो इतिहासकारों का मानना है जो गुप्तों के सिक्के होते थे वह संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? सोना, चांदी, तांबा या लोहा? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, सोना। यानी कहा जाता है गुप्तों द्वारा सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। यानी सोने के जो सिक्के थे गुप्तों द्वारा सबसे ज्यादा जारी किए गए थे। सिक्के जो है सबसे ज्यादा जारी किए गए थे, सबसे ज्यादा जारी किए गए थे। तो आपका राइट आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी?
गुप्त, कुषाण, मौर्य या चालुक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी गुप्तों के शासनकाल के दौरान अजंता में कुछ गुफाओं का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या घटोत्कच। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, चंद्रगुप्त प्रथम। 319 20 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम प्रथम द्वारा गुप्त संवत की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतिहासकार बी ए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को या समुद्रगुप्त को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, यानी समुद्रगुप्त को। उसकी विजयों को यानी दक्षिण और उत्तर की विजयों को देखकर इतिहासकार बी ए स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति निम्नलिखित में किस एक से संबंध है? महापद्म नंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या समुद्रगुप्त? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, समुद्रगुप्त। यानी जो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख है या हम कहें प्रयाग प्रशस्ति है, इस पे समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में विवरण मिलता है तथा उसकी विजयों का विस्तार से वर्णन किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कोशल के शासक को कोशक के शासक का क्या नाम था? शिवगुप्त, सोमेश्वर देव, महेंद्र या महिपाल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, महेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या दारा शिखा को? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, जहांगीर। कहा जाता है दोस्तों जो प्रयाग प्रशस्ति है इस पे अशोक यानी अशोक का, जहांगीर का, अकबर का और समुद्रगुप्त का, यानी समुद्र गुप्त का लेख प्राप्त होता है। इस पे 4 बादशाहों का यानी जहांगीर, अशोक, अकबर और समुद्रगुप्त का लेख प्रयाग प्रशस्ति पर प्राप्त होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उपलब्धियों में से कौन सी एक समुद्रगुप्त से संबंधित नहीं है? लिच्छवी दौहित्र, सर्व राजा क्षेत्रता, अश्वमेध पराक्रम या विक्रमादित्य? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, यानी विक्रमादित्य की उपाधि समुद्रगुप्त के द्वारा नहीं धारण की गई थी। बाकी तीनों उपाधियां जिसे लिच्छवी दौहित्र, सर्व राजा क्षेत्रा या अश्वमेध पराक्रम, ये तीनों उपाधि समुद्रगुप्त के द्वारा धारण की गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किसके द्वारा बनवाया गया था? महासेन, वीरसेन, विष्णुसेन या हरिसेन? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, हरिसेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? एरण के, गया के, नालंदा के या प्रयागराज के? तो आपका राइट आंसर होगा प्रयाग के। इसी को हम लोग प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी चंद्रगुप्त को अन्य नाम देवगुप्त से भी जानते थे, यानी इसका एक नाम और था जिसे हम देवगुप्त कहते थे, देवगुप्त के नाम से भी जानते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महरौली के लौह स्तंभ में किस शासक का नाम है? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षगुप्त या गुप्तोत्तर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी
चंद्रगुप्त द्वितीय। कहा जाता है दोस्तों जो मेहरौली यानी दिल्ली में लौह स्तंभ स्थित है उसमें किसी चंद्र नाम का यानी चंद्र नाम का शासक का नाम का उल्लेख मिलता है जिसकी पहचान इतिहासकारों द्वारा चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? चतुर्थ सदी में, सप्तम सदी में, तृतीय सदी में या द्वितीय सदी में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए यानी चतुर्थ सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रजत या चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत पद्धति लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया है? अशोक, चंद्रगुप्त, हर्ष या अंगद पाल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी थी? उन, मालवा, सौराष्ट्र या महारीति? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उन। इसी को उज्जैनी यानी उज्जैनी उज्जैनी को चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा अपनी द्वितीय राजधानी बनाया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ए यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? उज्जैनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय या कनिष्क? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त या श्रीगुप्त? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान ने भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किसके द्वारा हुई थी? तृतीय शताब्दी में समुद्रगुप्त के द्वारा, चौथी शताब्दी में चंद्रगुप्त के द्वारा, पांचवी शताब्दी में कुमारगुप्त के द्वारा या सातवीं शताब्दी में चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी पांचवी शताब्दी में कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी निधि गुप्त सिक्कों की सबसे बड़ी निधि थी? बस्ती निधि, बयाना निधि, हाजीपुर निधि या कोटवा निधि? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी बयाना निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? भीतरी स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख, मंदसौर अभिलेख या उदयगिरी अभिलेख? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए यानी भीतरी स्तंभ लेख से यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को क्या किया था? पराजित कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? मौर्य वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश या शुंग वंश? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी गुप्त वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पणदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तोरमाड़ किस जातीय दल का था? सीथियन, हूण, पूची या शक? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी हूण। तो आपको दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जब तक के धन्यवाद।